हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मीन राशि या मीन लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी। ऐसा मैंने क्यों लिखा और इसके पीछे क्या गृहस्थिति है, क्या बचाव होंगे, सभी कुछ जानेंगे। यहाँ पर हम चर्चा करने जा रहे हैं चंद्रमा की, जो कि अक्सर मैं इस चैनल पे नहीं करता हूँ। अन्य ग्रहों की, मुख्य ग्रहों की करता हूँ। मुख्य ग्रह ये भी हैं, परंतु चंद्रमा का परिवर्तन क्योंकि सवा 2 दिन में होता ही रहता है, पर इस समय ज़रूरी है इसकी चर्चा करना, क्योंकि मैं दूसरे चैनल में चंद्रमा से रिलेटेड चर्चा करता रहता हूँ, पर यहाँ पर आज हम चंद्रमा की चर्चा करेंगे। ये विषय ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि सावधानी, हम वो सावधानी कौन सी रखें 10 अगस्त से 14 अगस्त के बीच में, जो कि कोई समस्या, कोई दुर्घटना ना होने पाए। चंद्रमा का परिवर्तन ऐसा नहीं कि पहली बार होने जा रहा है। चंद्रमा का परिवर्तन 9 अगस्त की रात्रि 2:10 पर कुंभ राशि पे होने जा रहा है और कहा जाए कि 10 तारीख लग चुकी होगी, तो 10 अगस्त से लेके 12 अगस्त को सुबह 6:10 तक चंद्रमा कुंभ में रहेंगे। पहली बार गोचर नहीं है, परंतु इसे समझना जरूरी है, क्योंकि अब ग्रहण योग बनने जा रहा है और ये ग्रहण योग कुंभ राशि में बनने जा रहा है, क्योंकि राहु भी हैं और चंद्रमा भी होंगे। पर इसमें एक अच्छी बात यह है कि देवगुरु बृहस्पति जैसे ग्रहों की दृष्टि है। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि अपने आप में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। शुभता का प्रतीक है देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि। तो इस जो दुर्योग बनने जा रहा है, इसके दुर्प्रभाव को कम कर देता है काफ़ी हद तक, क्योंकि आप जानते हैं कि वर्तमान में जो 2025 में लगातार गृहस्थितियाँ चल रही हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी नहीं है। मंगल की स्थिति इस समय आप जानते ही होंगे कैसी है, और लगातार अन्य गृहस्थितियाँ, और जो कि राहु का 18 महीना यहीं गोचर काल चलेगा। तो महीने में एक बार तो आएंगे ही चंद्रमा। शनि के साथ भी अब इनकी युति होगी। 12 अगस्त को सुबह 6:10 में ये मीन राशि पे गोचर करना शुरू कर देंगे और 14 अगस्त को सुबह 9:05 तक शनिदेव के साथ ही मीन राशि में गोचर करेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर विष योग भी बनेगा। परंतु ये जो विष योग बनने जा रहा है प्रिय दर्शकों, इसमें गुरु की दृष्टि नहीं होगी। यदि कहा जाए कि सबसे ज़्यादा सावधानी का जो समय होगा वो 12 अगस्त से लेकर 14 अगस्त का होगा। क्या सावधानी रखनी होगी ये हम समझेंगे, एक एक करके समझ लेते हैं। देखा जाए कि चंद्रमा आपके पंचमेश से, जो कि बहुत ही अच्छे ग्रह माने जाते हैं, कारक ग्रह हैं आपके, और इनका गोचर काल आपके पहले व्यय भाव में होगा 10 से 12 तारीख के बीच में, और फिर 12 से 14 के बीच में आपके लग्न में ही होगा, यानी कि आपकी ही राशि में होगा, आपके लग्न में होगा। क्या प्रभाव होगा, क्या सावधानी होगी, आइए समझते हैं। 10 से 12 के बीच में क्या सावधानी रखनी है, सबसे पहले ये समझते हैं। आपको इस समय अपने फाइनेंस का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि इस समय व्यय की स्थितियाँ, अधिक खर्च की स्थितियाँ देखने को मिलेंगी। और विदेश से जुड़े हुए मामलों में आपको ध्यान रखना है, चाहे आपको व्यापार हो, चाहे नौकरी हो या अन्य विषय हो। आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें कोई प्रॉब्लम ना आने पाए। आपको इस समय नींद आने की जो स्थिति है, यानी कहा जाए कि नींद से रिलेटेड, क्योंकि जिसको नहीं है तो उसको तो नहीं मालूम पड़ता, पर बहुत लोगों को नींद से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम होती है। नींद ना आना, नींद में बहुत ज़्यादा स्वप्न आना, और भी बहुत सारी तकलीफें। यदि कोई नींद से संबंधित डॉक्टर के पास जाएंगे, वो बताएगा कितनी तकलीफें होती हैं। तो इस समय नींद से रिलेटेड प्रॉब्लम बढ़ सकती है, यानी कि नींद ना आना या स्वप्न दोष हो जाना या अन्य बहुत सारी चीज़। और जो लव पार्टनर है, लव पार्टनर को भी अपने ध्यान रखना है दाम्पत्य जीवन में 10 से 14 के बीच में,
और इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि यदि कोर्ट कचहरी के मामले में तो बहुत सतर्क रहिए। कोर्ट कचहरी के मामलों में आपके खिलाफ स्थितियां बन सकती हैं, तो आप सतर्क रहिएगा। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि यदि कर्ज लेना हो या देना हो, यदि इसकी विशेष आवश्यकता ना हो तो बचिएगा। लोगों से वाद विवाद से दूर रहिए और जितना हो सके लड़ाई झगड़े से तो दूर रहिए ही रहिए। अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। तो 10 से 12 के बीच में इन सब विषयों का आपको ध्यान रखना है, इन सब विषयों में सावधानी रखनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं 12 से 14 के बीच में। 12 से 14 तारीख के बीच में आपको ये ध्यान रखना है कि निर्णय बिल्कुल भी जल्दबाजी में नहीं लेना है। इस समय मानसिक तनाव बढ़ सकता है। लिए गए निर्णय कई बार गलत साबित हो सकते हैं। आज भले लगे कि हाँ बहुत अच्छा है, पर आगे चल के प्रॉब्लम हो सकती है। एक चीज़ और भी मैं बता दूं कि 10 से 12 के बीच में एक अच्छा अवसर भी है। अच्छा अवसर ये है कि विदेश यात्रा का मौका मिलेगा, और ख़ासकर लव पार्टनर जो हैं या विद्यार्थी हैं या आप किसी इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से विदेश से संबंध बनाना चाहते हैं तो इस समय मौका मिलेगा। पर इसमें सावधानी बहुत रखनी होगी आप, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अब विदेश यात्रा करना हाँ किसी का ड्रीम हो सकता है, पर वहाँ जाके यदि हमें तकलीफ़ें मिले या यात्रा में तकलीफ़ें मिले तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। और वैसे भी भैया अपने देश में रहना सबसे बढ़िया है। चलिए हम वापस आते हैं 12 से 14 के बीच में। 12 से 14 के बीच में एक तो निर्णय नहीं लेना जल्दबाजी में। आपको ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे आपका मानसिक तनाव बढ़े, क्योंकि इस समय तनाव जो है ना अपने चरम सीमा पर हो सकता है। यानी कहा जाए कि बहुत ज़्यादा तनाव या टेंशन हो सकती है। संतान के प्रति चिंताएं बढ़ सकती हैं। व्यापार को लेकर उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। मैरिज लाइफ को लेके टेंशन बढ़ सकता है। यदि आप ऐसा कोई काम करते जो पार्टनरशिप में है तो यहाँ ध्यान रखने की आवश्यकता होगी, और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। इन सभी विषयों पर आपको ध्यान रखना है। और 10 से 14 के बीच में संतान को लेके या आप शेयर मार्केट से संबंध रखते हैं तो इन सब विषयों को लेके बहुत ध्यान रखिएगा। निर्णय लेते समय कि कहीं इन्वेस्ट करना है तो वहाँ ध्यान रखिएगा। तो इन सब विषयों को लेके आपको ध्यान रखना। विद्यार्थियों को मन यहाँ भटके नहीं, ये चीज़ों का ध्यान रखिए। मैं एक बार फिर से बता दूं कि आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि भैया अब तो सब गड़बड़ है। नहीं, हमने एक ग्रह की चर्चा की है, इसके अलावा भी भैया अन्य ग्रह हैं तो आपको अच्छे प्रभाव भी दे रहे होंगे। ऐसा थोड़ी कि सभी ग्रह बुरे ही प्रभाव दे रहे। ये सावधानियां हैं तो इन्हें ध्यान रखना है हमें, है ना। ऐसा नहीं कि हमें ये सोचना कि अरे सब गड़बड़ हो गया। नहीं, अच्छे प्रभाव भी आपको मिल रहे होंगे, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, डरना नहीं है। अब एक चीज़ और भी समझ लीजिए इसमें, ये यदि आपकी पर्सनल कुंडली में ग्रहण योग बना है, विष योग बना हुआ है, चंद्रमा आपकी पीड़ित अवस्था में है कुंडली में और उनकी दशा भी चल रही हो पीड़ित अवस्था के साथ साथ, ग्रहण योग और विष योग के साथ साथ, तो ऐसे में तकलीफ़ें बढ़ सकती हैं। परंतु यदि अच्छी स्थिति है ग्रहों की इनकी तो ये तकलीफ़ें काफ़ी हद तक कम हो सकती हैं। ये ज़रूर आप देखिएगा, समझिएगा। क्या उपाय करना चाहिए? उपाय में बहुत ही अच्छा उपाय है, श्रावण चल रहा है, भोलेनाथ की आराधना करिए। यदि संभव हो, आप जहाँ रहते हो कहीं आसपास मंदिर हो, यदि वहाँ जाके भोलेनाथ की आराधना की जाए तो और भी बहुत अच्छा है। यदि नहीं हो आसपास मंदिर, क्योंकि अब बहुत सारे लोग जैसे देखते हैं अलग अलग जगह से, तो आउट ऑफ इंडिया भी रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में यदि कई जगह ऐसा होता कि नहीं रहता तो फिर आप अपने घर में ही, या आपको समय नहीं मिलता किसी कारण की वजह से, अपने घर में ही भोलेनाथ की आराधना करिए। श्रावण ही चल रहा है जो कि सबसे भगवान भोलेनाथ को प्रिय समय है, मास है, तो इससे अच्छा अवसर ही नहीं है कोई। तो भोलेनाथ की आराधना करिए, इससे काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। पर कभी कोई निर्णय लेना है आपको तो मात्र गोचर के आधार पर नहीं, अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए
बहुत बहुत धन्यवाद।